मुझे हमेशा से यही लगता था कि टॉपर इज इक्वल टू टॉप 1% स्टूडेंट, लेकिन मेरा ये मिथ तब टूट गया जब मैंने अपनी एक स्कूल फ्रेंड को देखा, निशा। वो क्लास में हाईएस्ट मार्क्स लाती थी। ऐसा कोई भी सवाल नहीं था जिसका आंसर उसे ना आता हो, बट जैसे ही टीचर बोलती कि निशा आप बताओ इसका आंसर, तो वो कहती मैम मुझे आता तो है लेकिन मैं सबके सामने बोल नहीं पाऊंगी, आप कहो तो मैं लिख सकती हूँ। ना उसमें कॉन्फिडेंस था, ना उसने कभी अपनी पर्सनालिटी पे काम किया, और ना ही एकेडमिक्स के बाहर उसके पास कोई स्किल थी। अब आप बताओ, क्या निशा टॉप 1% स्टूडेंट थी? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर कौन होते हैं ये टॉप 1% स्टूडेंट, और आप कैसे बन सकते हो? डोंट वरी, बिकॉज इस वीडियो के एंड तक आपके पास होगा एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान टू कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म योर स्टूडेंट लाइफ। एंड बेस्ट पार्ट इज कि जितनी भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ उन्हें आप आज से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले कॉमेंट करके बताओ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। नाउ लेट्स बिगिन। सिर्फ 95%, इससे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 99 लाने हैं। पढ़ते जा रहे हैं। खेल कूदना कभी नहीं रोकना बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़ाई में भी स्मार्ट होना, बातचीत में भी स्मार्ट होना, जीवन के प्रति नजरिया भी स्मार्ट होना। और स्मार्टनेस केवल किताबों से नहीं है। अभी मैगी बनानी आती नहीं, चटनी धोनी आती नहीं, पर नहीं हम तो रिलेशनशिप करेंगे जाके। नहीं भाई, पहले खुद पे काम कर लेते हैं। स्टेप 1, नो व्हाट यू ट्रूली वांट। देखो, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आपके मन में चल रहा होगा कि यार अब बस बहुत हो गया, अब नहीं रहना मुझे एवरेज, मुझे भी टॉप 1% स्टूडेंट बनना है। लेकिन साथ ही एक और आवाज आ रही होगी अंदर से कि तू और टॉप 1% कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा पता तेरे अच्छे मार्क्स कब आए थे लास्ट टाइम? नहीं पता? अरे पता होगा भी कैसे जब कभी आया ही नहीं। अच्छा क्लास में कभी किसी ने तुझे सीरियसली लिया है? नहीं ना। देख मेरी मान, छोड़ दे ये जिद, कोई फायदा नहीं है। तू बस एक एवरेज है और एवरेज ही रहेगी। बट एक सेकंड, ये सब आप सोच क्यों रहे हो? मैं बताती हूँ, क्योंकि आप हर दिन वही एवरेज चीजें रिपीट कर रहे हो। जेम्स क्लियर सेड, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब चाहे आप जितने भी वीडियोस देख लो, जितना भी सोच लो कि मुझे टॉप 1% बनना है, ये बनना है, वो बनना है, लेकिन अगर आप दिन भर बस रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए हो और पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो क्या कभी टॉप 1% बन पाओगे? नहीं, बिकॉज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन and expecting different results is insanity. So सबसे पहले एक नोटबुक उठाओ और लिखना शुरू करो कि आप पूरे दिन में क्या करते हो। सुबह कितने बजे उठते हो, कितना टाइम फोन चलाते हो, कितना टाइम पढ़ाई करते हो, कितना टाइम बस यूं ही स्क्रॉल करने में या ऐसे ही चला जाता है। सब कुछ पूरी ऑनेस्टी के साथ लिखना। अब रिफ्लेक्ट करो अपने दिन पे, क्या सच में आपका एक भी दिन टॉप 1% जैसा लगता है? एंड द ट्रूथ इज यू बिकम व्हाट यू रिपीट। इसीलिए स्टेप नंबर 1 इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू वांट, इट्स अबाउट रियलाइजिंग कि आप अभी तक क्या बन रहे हो और क्या आप वैसे ही बने रहना चाहते हो। सो अब से स्टार्ट थिंकिंग लाइक कि आई एम ए टॉप 1% स्टूडेंट, आई एम स्मार्ट एंड कैपेबल, आई एम कॉन्फिडेंट एंड फोकस्ड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसको देख के सब सोचते हैं कि यार ऐसा बनना है मुझे। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट। रिपीट दिस डेली इन फ्रंट ऑफ मिरर। इतनी बार रिपीट करो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर ले। पर हाँ, अफर्मेशंस तभी काम करती है जब आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी करते हो। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि मैं टॉप 1% स्टूडेंट हूँ और उसके 2 मिनट बाद ही पढ़ते पढ़ते नेटफ्लिक्स देखने लग गए, देन सॉरी, इट्स नॉट गोना वर्क। इसीलिए आपको फॉलो करना होगा स्टेप नंबर 2, द मॉर्निंग रूटीन। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने ऐसे बहुत से रूटीन्स देखे हैं जो बहुत ज़्यादा फैंसी और कॉम्प्लेक्स होते हैं। मतलब उस रूटीन को फॉलो करने में ही 4-5 घंटे लग जाते हैं। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सो उस पे तो आप स्टिक रह ही नहीं सकते। आई एम जस्ट सेइंग कि एक सिंपल 20 मिनट रूटीन कैन बी लाइफ चेंजिंग। पर दीदी मेरी सुबह तो फोन के बिना स्टार्ट ही नहीं होती। अरे पता है मुझे, उठते ही सबसे पहले क्या करते हो आप? फोन उठाते हो, व्हाट्सएप चेक करते हो, किसने क्या मैसेज किया है, किसने क्या स्टेटस लगाया है, इंस्टा पे कौन एक्टिव है और खुशी ने क्या स्टोरी डाली है, और फिर रील्स स्क्रॉल करते हो, है ना? लेकिन क्या आपको पता है मॉर्निंग में दिमाग की अब्सॉर्प्शन पावर सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर उस टाइम पे आप इसमें इंस्टा स्टोरीज भर दोगे तो क्या वो पूरे दिन प्रोडक्टिव रह पाएगा? नहीं। जब आप पढ़ने बैठोगे या कुछ भी काम करोगे, पूरा दिन वही चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेगी कि यार नेहा तो शिमला घूमने गई है, यार पूजा ने स्टेटस में वो कोट क्यों लिखा होगा, एंड राहुल ने अंजलि को टैग किया पर मुझे नहीं किया, एंड सो ऑन। अच्छा दीदी तो आप ही बता दो ना क्या करना है हमें। तो सुनो, वेक अप एट द सेम टाइम डेली, 5, 6 या 7 बजे, जो भी आपके लिए सुटेबल हो, बट बी कंसिस्टेंट। नो फोन फॉर द फर्स्ट 1 आवर। एक ग्लास आराम से बैठ के पानी पियो एंड उसके बाद एक वॉक पे चले जाओ, बस 10-15 मिनट के लिए ही सही, पर जाओ जरूर, बिकॉज मॉर्निंग वॉक इज लिटरली द बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे।
अब आप मिरर के सामने जाओ और अफर्मेशंस बोलो जो मैंने स्टेप नंबर 1 में बताई थी। नाउ लास्टली प्लान योर डे। अब ये सुन के डरने मत लग जाओ यार, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी। आपको बस एक पेपर लेना है और उस पर 3 इंपॉर्टेंट टास्क लिखने हैं एंड प्रॉमिस करना है खुद से कि जब तक मैं ये 3 चीजें कंप्लीट नहीं कर लेती मैं आराम से नहीं बैठने वाली। स्टेप 3 द स्टडी स्ट्रेटजी। अरे दीदी स्टडी का तो पूछो ही मत आप, मैं तो पूरा दिन पढ़ती रहती हूँ फिर भी पता नहीं क्यों मार्क्स हमेशा एवरेज ही आते हैं, पता नहीं क्या करूँ मैं। अरे रुको मैं बताती हूँ। बिकॉज जो टॉप 1% स्टूडेंट होते हैं ना वो हार्ड नहीं बल्कि स्मार्ट स्टडी करते हैं। वो कुछ ऐसे स्टडी हैक्स यूज करते हैं जो उन्हें कम पढ़ के भी ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं। नंबर 1 80-20 रूल। टॉप 1% स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि एग्जाम के 80% क्वेश्चन सिलेबस के सिर्फ 20% टॉपिक से आते हैं, तो वो पूरा सिलेबस पढ़ने के बजाय उन्हीं टॉपिक्स को मास्टर करते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। नंबर 2 डेली गोल्स। वो लोग रैंडमली नहीं पढ़ते, सुबह उठ के डिसाइड करते हैं कि आज साइंस का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करना है और हिस्ट्री का फ्रेंच रिवोल्यूशन पूरा रिवाइज करना है। नंबर 3 कमिट टू वन सोर्स। कुछ स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो साइंस का ये टॉपिक ना एक बार यूट्यूब से देख लेती हूँ, अरे इस वीडियो पे कितने सारे व्यूज है यार, एक बार ये देख लेती हूँ। नेहा के कोचिंग नोट्स इजी होंगे शायद, वो भी पढ़ लेती हूँ एक बार। बट टॉप 1% स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते, वो एक ट्रस्टेड सोर्स पिक करते हैं और उसे बार बार रिवाइज करके मास्टर करते हैं। As Bruce Lee said, I fear not the man who practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Number 4, use distraction as a reward. टॉप 1% स्टूडेंट होते हैं ना वो पढ़ने से पहले अपने दिमाग के साथ एक डील करते हैं। देख भाई अभी 1 घंटा फुल फोकस के साथ पढ़ेंगे, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तू 20 मिनट्स चिल कर लेना, रील्स चाय जो मन करे वो कर लेना, ठीक है। नाउ देखो मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक फुल वीडियो बना चुकी हूँ ऑन हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जरूर से देखना इसके बाद। एंड आई प्रॉमिस कि ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अब चाहे आप कितना भी प्लान बना लो, लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो नो मैटर फोन से या अपोजिट जेंडर से, तो आपको फॉलो करना है स्टेप 4 एंड डिस्ट्रैक्शंस। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। क्या दीदी फ्रेंड्स तो सभी अच्छे ही होते हैं ना? नहीं बिल्कुल नहीं। किसने बोला आपसे ऐसा? अभी कुछ टाइम पहले हम सारे स्कूल फ्रेंड्स काफी टाइम बाद एक साथ मिले एंड वहाँ मैं अपनी एक दोस्त से मिली जिसने काफी प्रेस्टिजियस कॉलेज से पढ़ाई करी है एंड स्कूल के टाइम पे सी वॉज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, एक रियल ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। बट जब मैं उससे अभी मिली तो मुझे खुद पे भरोसा ही नहीं हुआ। मतलब थोड़ी बैड लैंग्वेज, एडिक्टेड टू सोशल मीडिया एंड सॉफ्ट कल्चर एंड मतलब वो बिल्कुल ही बदल चुकी थी। तो मैंने उससे पूछा कि यार मैंने सुना है कि आजकल तू बहुत गाली बोलने लग गई है, ये सब क्यों कर रही है तू? क्या ये कूलनेस का साइन है? देन शी सेड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे कॉलेज फ्रेंड्स ऐसा ही बोलते हैं तो धीरे धीरे मुझे भी आदत लग गई। एंड पता है आगे उसने क्या कहा? बड़े शान से उसने कहा कि यहाँ तो मैं बोल ही कहाँ रही हूँ, वरना मैं तो। एंड आई वाज लाइक तब मुझे एक्चुअल में इस कोट का मतलब समझ आया कि शो मी योर 5 फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। अब आप खुद से पूछो मेरे फ्रेंड्स का माइंडसेट कैसा है, उनके गोल्स क्या है या गोल्स है भी या नहीं, क्या वो अच्छी हैबिट्स फॉलो करते हैं या बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। नाउ बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि क्या मैं ऐसे दोस्तों के बीच में रहकर कभी टॉप 1% स्टूडेंट बन सकती हूँ? अगर हाँ तो वेरी गुड, प्रोटेक्ट दैट सर्कल। अगर नहीं तो सॉरी बट जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ उनसे। मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि जब मैं स्कूल में थी मेरे फ्रेंड्स बहुत मेहनती थे, कभी किसी बैड हैबिट में नहीं फंसते थे। अब ऐसा नहीं है कि वो बोरिंग थे, मस्ती नहीं करते थे, अरे बहुत मस्ती करते थे हम लोग, बट उनके गोल्स वो छोटे नहीं थे। वो हमेशा यही कहते थे कि यार कुछ अच्छा करना है लाइफ में। लेकिन अगर मेरे फ्रेंड्स ऐसे होते कि यार छोड़ चल रील्स देखते हैं, यार अगर तू माइक पे बोलेगी तो सब हंसेंगे, मत बोल, क्या जरूरत है बोलने की, तो शायद आपको ये अम्बिजो नहीं मिल पाती। सोशल मीडिया मतलब लिटरली हर स्टूडेंट या तो रील्स बना रहा है या देख रहा है। अब 10-15 मिनट के लिए नहीं, घंटों घंटों तक ना। अगर रील्स बना के आप अर्निंग कर रहे हो तो फिर भी ठीक है, बट अगर आपका मोटिव सिर्फ शो ऑफ करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में कूल बनना है, देन इट्स नॉट ओके। मैं हैरान हो जाती हूँ जब मैं 14-15 साल की बच्चियों को देखती हूँ, फिल्टर्स, ओवर एक्टिंग, इंस्टाग्राम वायरल डांस एंड सो ऑन, और मैं सोचती हूँ कि क्या हो गया यार इन सबको। फिर मुझे रियलाइज होता है कि वो वही बन रही है जो वो देख रही है। यहीं से आता है शो ऑफ कल्चर, जिसने ना स्टूडेंट्स की मेंटल पीस को बर्बाद करके रख दिया है। मैं एक बार एक कैफे में गई, वहाँ कुछ लड़कियाँ फोटोज ले रही थी, फूड, कैफे, एवरीथिंग। उसने एक स्नैप डाली और बोला कि जब मेरे स्कूल वाली फ्रेंड्स देखेगी ना तो जरूर बोलेगी कि वाह अकेले अकेले चली गई तू तो। और मैं ये सोच रही थी कि अगर इसको पता है कि वो बोलेगी ऐसा तो पोस्ट डालने का मतलब क्या हुआ। फिर रास्ते में मैंने 2 लड़कियों की बात सुनी, वैसे मैंने सुनी नहीं थी, मुझे सुनाई दे गई थी। तो क्या नाचो मैं? वो
ऐसे कुछ बात करी थी कि मैंने तेरा स्नैप देखा था, तूने उसे तो पार्टी दे दी और मुझे बुलाया भी नहीं। बस मुझे मेरा जवाब मिल गया। यहाँ मुझे 2 बातें समझ आई। नंबर 1, जिनको ये जानते हैं एंड जो लोग इतना इन सब जगहों पे नहीं जाते, उन्हें अपनी पोस्ट दिखा के जेलस फील करवाना चाहते हैं कि देखो सब, मैं पार्टीज भी करती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, और तुम। और नंबर 2, जो लोग पोस्ट डालते रहते हैं, उन्हें ये प्रूव करना चाहते हैं कि देख लो, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। एंड थैंक गॉड मैं इस कल्चर से अभी तक बहुत दूर हूँ। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कैफे जाना या वहाँ जाके फोटोज लेना या पोस्ट करना गलत है, नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ मस्ती करो, टपरी पे जाओ, चाय पियो, 1-2 बार कैफे या रेस्टोरेंट में भी चले जाओ। कोई ज्यादा महंगा खाना ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, पर सिर्फ किसी को दिखाने के लिए या कूल बनने के लिए अगर आप ये सब कर रहे हो तो ये करना सिर्फ अपने पैसे उड़ाना है। खुद को इतना प्रेशराइज करना बंद करो यार। अपोजिट जेंडर, जब स्टूडेंट्स देखते हैं सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स को या किसी और को कि उनके BF है, GF है, तो उन्हें लगता है कि ये सब तो होना ही चाहिए, वरना मैं कूल नहीं दिखूंगी यार। एंड यस, इस एज में हार्मोन्स भी एक्टिव होते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम्स हार्मोन से ज्यादा इन्फ्लुएंस का है। कितने कमेंट्स आते हैं, दीदी मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, मेरा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, पता नहीं मैं क्या करूँ, दीदी कुछ तो बताओ। मेरा सिंपल सा जवाब है आप लोगों के लिए कि देखो, इन सब चीजों का भी एक टाइम आएगा लाइफ में। अभी आपका फोकस होना चाहिए अपने गोल्स पे, अपने स्किल्स को बिल्ड करने पे। सोचो एक बार, आपके पेरेंट्स अपनी हर ख्वाहिश साइड में रख के सिर्फ आपके फ्यूचर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या आपके ये डिस्ट्रैक्शंस उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर नहीं, then it's time to let them go। और हाँ, अगर फ्यूचर में कभी आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो ना, तो पहले खुद से ये 3 सवाल पूछना। क्या मेरा करियर स्टेबल हो चुका है? क्या मैं खुद फाइनेंशियली एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट हूँ? और क्या मैं इतनी मैच्योर हूँ कि मैं अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले सकूँ? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं है तो अभी उस रास्ते पे मत जाओ। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, उसे एक बेटर डायरेक्शन में लगाओ। लेकिन कहाँ? स्टेप नंबर 5, हॉबीज एंड स्किल्स। आई ऑलवेज से कि अपने दिन के कुछ टाइम को ऐसी हॉबी में इन्वेस्ट करो जो आपको जेन्युइनली एनर्जाइज करे, जिसमें आप कहीं खो जाओ। चाहे वो म्यूजिक हो, ड्राइंग हो, डांसिंग हो, इंस्ट्रूमेंट बजाना हो लाइक गिटार या पियानो, या कुकिंग ही क्यों ना हो। और हाँ, ये अट्रैक्टिव हॉबीज ऑटोमेटिकली ग्रुप में अटेंशन भी देती है। मैं जब स्कूल में थी ना, तो मेरी प्रेयर ग्रुप में हम 2 लड़कियां थोड़ी अलग थी। मेरी एक फ्रेंड पियानो बजाती थी और मैं सिंगिंग करती थी। अब जब भी स्कूल में कुछ परफॉर्म करना होता था तो सब बोलते थे कि उससे बोलो, वो पियानो बजाती है, अरे उससे गाने को बोलो, वो बड़ा अच्छा गाती है। अब ऑब्वियसली सिर्फ अटेंशन के लिए हॉबीज नहीं होती, बट इतना तो सच है कि वो एक एडवांटेज बन जाता है। इवन अगर कोई नोटिस ना भी करे तो क्या, खुद के लिए परस्यू करो, अपनी मेंटल पीस के लिए, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। अब मेरे लिए वो गिटार सीखना है। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं गिटार के साथ गाती हूँ ना, तो मैं कहीं खो ही जाती हूँ। एंड हाँ, कुछ ऐसे स्किल्स भी सीखो जो फ्यूचर में आपको पैसा कमा के दे सके, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन। एंड रियली इन स्किल्स ने मुझे बहुत हेल्प की है इस चैनल में। अब जब कोई ऐसी स्किल सीख लो, देन ऑल्सो एक्सपेरिमेंट विथ ए साइड हसल, बिना अपनी स्टडीज को अफेक्ट किए। अगर आप साइड हसल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो जरूर देख। स्टेप 6, प्ले स्पोर्ट्स। जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो लड़कियां तो वहाँ दिखती है, बट मोस्टली फोन चलाते हुए या बातें करते हुए, पर खेलते हुए बहुत रेयरली। लड़के फिर भी दिख जाते हैं क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हुए। मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि कहाँ हो यार आप सब, क्यों नहीं खेलते हो? प्लीज खेलो ना। मैं तो हमेशा कहती हूँ एक स्पोर्ट्स चूज करो, कुछ भी, बैडमिंटन, क्रिकेट, रनिंग, जो भी आपको पसंद हो खेलो यार। पर दीदी कैसे, मेरे भाई बहन तो मेरे साथ खेलते ही नहीं है, तो मैं कैसे खेलूं? अरे अगर घर वाले नहीं खेलते तो मोहल्ले की लड़कियों के साथ खेलो, और अगर फिर भी कोई नहीं मिलता तो अकेले ही खेलना शुरू करो, वो अपने आप आपके साथ खेलने लग जाएंगे। अब मैं भी हर दिन नहीं खेल पाती हूँ, लेकिन कोशिश हमेशा यही रहती है कि रोज थोड़ा टाइम खेल सकूं। क्योंकि देखो, स्पोर्ट्स खेलने से सिर्फ बॉडी फिट नहीं रहती, बल्कि आपका मूड अच्छा रहता है, माइंड फ्रेश रहता है। सो प्लीज फोन को साइड में रखो और थोड़ा ग्राउंड में निकलो, खुली हवा में जाओ, रियल दुनिया से कनेक्ट करो। और हाँ, आज ही खेलना चाहे 10 मिनट ही सही, और बाद में मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि कैसा फील हुआ। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टेप नंबर 7, बिल्ड योर पर्सनैलिटी। देखो सच बोलूं तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो, कितना भी नॉलेज ले लो, अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो तो यू कांट बिकम ए टॉप 1% स्टूडेंट। अभी रिसेंटली मैं एक स्कूटी ट्रेनर से मिली। एक्चुअली वो 2 सिस्टर्स थी। एक तो बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन जो एक्चुअल में ट्रेनर थी, मतलब जिसके पास रियल स्किल्स थी सिखाने की, उसमें वो कॉन्फिडेंस था ही नहीं।
नो डाउट अपने काम में वो बहुत अच्छी थी, बट उसको अपने आप को प्रेजेंट करना ही नहीं आता था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि स्किल्स इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस स्किल को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना। सो अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो रोज सिर्फ 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करो, किसी भी टॉपिक पे, कुछ भी जो मन करे। अगर थोड़ा और नेक्स्ट लेवल जाना है तो अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, जो भी चीज़ आप सीख रहे हो उस पर शॉर्ट वीडियोस बनाओ। इनिशियली चाहे प्राइवेट रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने 6 महीने तक रेगुलरली इसे किया तो आपकी कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस सब नेक्स्ट लेवल पे होगा। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको महंगे महंगे कपड़े पहनने पड़ेंगे या हैवी मेकअप करना पड़ेगा, नॉट एट ऑल, बट आपको ये आना चाहिए कि खुद को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, अपनी ड्रेसिंग सेंस को कैसे डेवलप करना है, कैसे अपनी स्टाइल को फाइंड आउट करना है। मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ, तो अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे भी एक वीडियो होनी चाहिए तो कमेंट में यस लिख देना। लेकिन अभी के लिए अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो अभी स्क्रीन पे क्लिक करो और ये वीडियो देखो। बाय।